इस तस्वीर में दिख रहा शख्स आपको एक सिंपल साउथ अफ्रीकन सोल्जर दिख रहा होगा। इसका हंसता हुआ चेहरा देखकर आप कभी भी इसकी क्रूरता का अंदाज नहीं लगा सकते। अगर आप हिटलर जैसे लोगों को खुखार लीडर के तौर पर देखते हो तो आप गलत हो। बेशक आप आज से पहले अमीन को नहीं जानते होंगे, इसकी क्रूरता की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इसका सबसे गंदा काम था इंसानों का मांस खाना। जी हाँ, आपने सही सुना, ये जिन भी लोगों को मारता था उनका कच्चा ही मांस खा जाता था या फिर लाशों के पास बैठ के उनसे घंटों बातें करता और उन्हीं के साथ सो जाता था। बात है 70 के दशक की, जब युगांडा में मौत का दूसरा नाम था अमीन। इसने हथियार रखने के लिए युगांडा में बिल्डिंग्स बनवाई थी, लेकिन यहाँ हथियार नहीं रखे गए, यहाँ रखे गए अमीन के बंधक बनाए गए लोगों को, जिन्हें वह बुरी तरीके से मारता पिटता था। उनका खून बहता और अंत में उन्हें काट देता था और बिजली का करंट लगा के मार देता था। इसका बंदी कोई भी हो सकता था, चाहे वह इसका खुद कारिवलरी हो या अपना ही आदमी। इसके पागलपन का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हो कि अमीन ने अपनी चौथी पत्नी को तलाक देने के 1 साल बाद उसे प्रेगनेंसी की हालात में इसी कारागार में लाकर काट डाला। इसने अपने 8 साल के शासनकाल में 5 लाख से अधिक लोगों को निर्दयी तरीके से मार डाला। ईडी अमीन का जन्म सन 1925 में कोबोको नाम की जगह पर हुआ था। अमीन के पिता का नाम एंड्रियास नया था, जो पहले रोमन थे, बाद में उसने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम अमीन दादा रख लिया। जब इसका पहला बेटा हुआ तो नायाब ने इसका नाम ईडी अमीन रखा। जब यह 8 साल का था तब इसके माँ बाप अलग हो गए और तब अमीन की माँ इसे अपने साथ बम्बू सिटी ले गई, लेकिन शहर में गुजारा आसान नहीं था। ऊपर से भयानक गरीबी थी। जब उनके पास खाने के पैसे भी नहीं थे तो अमीन की पढ़ाई का खर्चा उसकी माँ कैसे उठा पाती। इसीलिए अमीन की माँ ने उसे चौथी क्लास तक पढ़ाया। पढ़ने के बाद अमीन पैसे कमाने के लिए बाहर काम पे गया, लेकिन कई छोटे मोटे कम करने के बाद उसने किंग अफ्रीकन राइफल्स ज्वाइन की, जो कि उस समय ब्रिटिश आर्मी का विंग था। अमीन का जन्म कागोवा समुदाय में हुआ था। वहाँ के लोग स्वभाव के काफी अच्छे थे, उनके रहन सहन का तरीका काफी अलग था। वो जानवरों को मारकर उसका खून पिया करते थे और उनके मांस को कच्चा खा जाते थे। कई सारी मान्यताओं में कुर्बानी देना और मार काट इस समुदाय के लिए बड़ी बात नहीं थी। ऐसे वातावरण में बड़े होने की वजह से अमीन भी काफी निर्दयी स्वभाव का था और जैसे जैसे उसे मिलती गई उसका ये हिंसक स्वभाव बढ़ता गया। 1946 में इसने आर्मी ज्वाइन की, जहां इसे किंग अफ्रीकन राइफल में हलवाई का काम दिया गया। इसलिए अमीन अंग्रेजों के खिलाफ बहुत वफादारी दिखाई। इसके हिंसक व्यवहार को देखते हुए अंग्रेजों इसे आर्मी ट्रेनिंग दी। उनको लगा कि यह एक लोकल आदमी है जो अपने देश के लोगों के खिलाफ इतना हिंसक है, वो आर्मी में सोल्जर का काम अच्छे से करेगा। किंग अफ्रीकन राइफल उस समय ब्रिटिश आर्मी का वो हिस्सा था जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो रहे विद्रोह को खत्म करने का काम करता था। इसी साल अमीन को सेना सेवा के लिए केन्या भेज दिया गया, जहाँ अमीन ने 1949 तक किलगिल में भी काम किया। इसकी लंबाई करीबन 6 फुट 4 इंच की थी और ये दिखने में भी काफी भरी भरकम था, जो कि किसी भी साधारण व्यक्ति से काफी शक्तिशाली दिखाई देता था। ब्रिटिश सरकार ने इसकी वफादारी और उसकी कटकटी देखते हुए उसे वेट लिफ्टिंग करने की ट्रेनिंग दी थी। ब्रिटिश आर्मी में काम करते समय सन 1951 से लेकर 1960 तक हैवीवेट चैंपियन का विजेता रहा। जब अंग्रेजों ने इसे अपने ही लोगों के खिलाफ हिंसक एक्शंस लेते हुए देखा, तब उन्होंने इसे सोमाली रिबेल्स के खिलाफ जंग लड़ने के लिए नॉर्थ केन्या भेज दिया, जहाँ अमीन ने 1952 में केन्या के मऊ मऊ विद्रोह के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया और बड़े ही क्रूरता से लोगों को मारा। इस विद्रोह को दबाने में अमीन लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ने लगा, उन्हें गाजर मूली की तरह काटने लगा। यहाँ से वापस आने के बाद अंग्रेजों ने इसे पहले कॉर्पोरल के तौर पर प्रमोशन कर दिया। अमीन को लगातार ब्रिटिश गवर्नमेंट की और वफादार देखकर 1959 में उसे 2nd क्लास रैंक का वारंट ऑफिसर बना दिया गया, जो उस समय अफ्रीकन के लिए हाईएस्ट आर्मी पोस्ट मानी जाती थी।